the one line once again because I have started the recording. So the ball does not hit at all की मेरी probability ये है 9/10 upon raised to the power 4, which we have seen in the last class also. Now what I will do, I will, when it says at least twice, it means 2 is allowed, 3 is allowed, 4 is allowed, but hitting only once is not allowed. तो मैं only once और not at all को subtract कर दूंगा total probability से. So I will get the probability of 2, 3 or 4. So for hitting only once, I assume that it hits in the first one. So it will be 1/10 into 9/10 into 9/10 into 9/10. अगर मुझे second time hit चाहिए तो उसका ये हो जाएगा. Similarly, third and fourth time will also give me the same answer. So I will multiply by 4 to get my answer 2916 upon 10,000. अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा. 2916 plus 6561. I will get 9477. When I add these two, I get 9477 upon 10,000. Now, how can I get the probability of hitting 2, 3 or 4 times, Tanish? कैसे आ सकती है? ये मेरी आ गई ऑफ नॉट हिटिंग एट ऑल और हिटिंग वन टाइम. अब मुझे चाहिए 2, 3 या 4 टाइम्स की. कैसे आएगी? Sir, we will subtract. Subtract from what? Sir, 9477 upon 10,000. From what? Sir, from the probability of 2, 3, 4. 2, 3. We will subtract this from the total probability, and total probability is always One. what? 1. 1. तो आप इसमें subtract करोगे तो आंसर आ जाएगा 523 upon 10,000. So this method also understood, guys. पूरे आपने Yes, लंबे sir. मेथड से गाइस आई थिंक सबने कर लिया था, बट हैव यू अंडरस्टूड दिस मेथड आल्सो? आई थिंक दिस मेथड विल बी इजियर इन मेनी ऑफ द केसेस. फिर एक क्वेश्चन और बचा था उस एक्सरसाइज का. कौन सा क्वेश्चन था वो? डाई और जिंदा और डाई. कहाँ है वो? ये था कंडीशन प्रोबेबिलिटी. या सो चार्ट तो उसमें कुछ था नहीं. उसने वाटर नहीं किया. डिड नॉट वाटर, नॉट वाटर और डाई और लिव. डाई, लिव. अब इसमें कर रहा है वो वाटर. वाटर के बाद भी इट कैन डाई एंड इट कैन लिव. तो पहले नॉट वाटर की प्रोबेबिलिटी, देयर इज द प्रोबेबिलिटी कहाँ दी है? विल वाटर द प्लांट करेक्टली इज 0.7. तो करेक्टली करेगा तो 0.7 है, तो ये 0.3 हो जाएगी. देन इफ ही प्लांट करेक्टली तो 0.2 इट विल डाई. ये वाटर करेक्टली किया है, 0.2 डाई होगा, 0.8 में लिव करेगा. और अगर करेक्टली नहीं किया तो डाई 0.8. सो दिस विल बी 0.8 एंड दिस विल बी 0.2. सो ये मेरा चार्ट था. एनी कंफ्यूजन इन दिस? नाउ आई थिंक फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया था. विल बी अलाइव व्हेन कार्ल रिटर्न्स. इसका आंसर क्या आया था? दिस इज 14.4a. आंसर क्या आया था गाइस 14.4a का? 14.5 है. 0.62 आया था. 0.62. सो विल बी अलाइव इज 0.62. मतलब डाई की पॉसिबिलिटी क्या है गाइस? डाई की पॉसिबिलिटी क्या है अगर बी अलाइव की? 0.38. 0.38. इस 0.38 को आप हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं. वी कैन मल्टीप्लाई द नॉट वाटर and dye plus
we can do this 0.7 times 0.2, तो भी 0. हमारी 38 आएगी. So 0.38 is our probability. So we are using the the conditional probability of the event that he did not water the plant properly and such that the event B has happened. मतलब प्लांट मर चुका है पर उसने वाटर नहीं किया प्रॉपर, तो B has happened, तो ये B has happened की probability हो गई. And what is the probability he did not water the plant properly? So 0.3 times Multiplied 0.8. 2.8. तो क्या होगा आपका? 0.3 times 0.8 2.24. will be 0.24. Hmm. 0.4 divide by 0.38 will give you your answer 0. Point whatever the answer is. Okay. ठीक है. Got it guys? Yes or no? तो But फिर if we want that one, the like if he does not water it correctly and the plant dies. क्या बोल रहे हो आप? Sir, if he doesn't water the plant correctly and the plant dies. हाँ, तो उसकी 0.3 इंटू 0.8 होगी ना. सर पर वो तो करेक्टली एंड इट डाइज है. नहीं, सर ये डिड नॉट वाटर करेक्टली मैंने लिया है. करेक्टली का सर 0.5 था. यस अनवी? कैन आई गो समवेयर, आई हैव टू गो, कैन आई लीव? हाउ विल द क्लास टेक प्लेस विदाउट अनवी? सर इट्स ओके सर, दे कैन मैनेज विदाउट मी. Oh, बेटा, Lama also will miss you. See, सर Lama has been eagerly waiting for Anvi. सर आई नो आई एम इम्पोर्टेंट बट सर लामा हैज टू वेट. अच्छा गाइस, फिर आप क्या संडे को कर सकते हो? सैटरडे संडे मॉर्निंग कर सकते हो क्लास? नहीं, यस सर. आपका एनुअल फंक्शन नहीं है वो जो है. सर पर वो 2:30 जाना है. हाँ 2:30 जाना है. तो एक काम करो, फिर कल करो, क्योंकि 3 किड्स में मजा नहीं आएगा. तो कल भी कल क्लास करो, संडे को भी करो, तो मैं छुट्टी दे देता हूँ. यस सर. अनवी, यस सर डन. क्या कोई मिस नहीं करना? और कोई सर ये मत बोलना मेरा ब्रंच है संडे का. सर एक्चुअली सर संडे को मेरा मुश्किल होएगा सर 2 बजे. मुश्किल. सर 12 से 11 to 12 करना पड़ेगा सर, वो ठीक है ना? 11th. सर 11 to 12 भी ठीक है सर संडे को. अगर आप बोलो ठीक है तो मैं लीव करूं. अगर कोई ऑब्जेक्शन प्लेस करेगा, ऑब्जेक्शन में लॉट करेगा, तो मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा. सर संडे ठीक है, संडे ठीक है, ठीक है, ठीक सर सैटरडे एंड संडे. है सर दोनों ठीक है, दोनों दोनों ठीक है, ठीक है. कोई प्रॉब्लम मत करना सैटरडे भाई, को कोई कितने मैस. बजे? सैटरडे को रात 7:45. हाँ 7:45 सेम टाइम. ओके ओके, रात को ठीक है डन. तो गाइस, कोई ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन में लॉट मत करना. कोई हम्म. प्लीज कोई वो मत करना. तो अगर सब एग्री कर रहे हैं विद ऑल होल ऑफ देयर हार्ट, तानिश एग्री कर रहे हो ना? यस सर श्रेय सर. मैंने एग्री लिख कर रहे दिया. हो? सर मैंने संडे को क्लास लिख दिया. सैटरडे को भी, कल भी होगी. ओके रुक जाओ. तो कल भी होगी. चलो, यस फिर ही सर. मैं लीव दूंगा. अगर किसी के डाउट्स, ओके अनवी यू लीव. ओरे, थैंक यू. तानिश, श्रेय, अगर कोई डाउट्स हैं तो पूछ लो भाई. सर ये 0.7 इंटू 0.2 ऐड नहीं बाय होगा अनवी. 0.4 में? है सर. बेटा 0.7 जो था ना, उसने डिड नॉट वाटर प्रॉपर, वो वाटर्ड अच्छा प्रॉपरली अच्छा था. समझ आ गया. यस सर. और ये था डिड नॉट वाटर, तो नॉट यस वाटर सर. मैंने लिख दिया, डिड नॉट वाटर प्रॉपरली. यस सर. ठीक है, समझ आ यस गया? सर. तो यस कंडीशनल सर. प्रॉपर्टी में यही होता है ना कि गिवन दैट बी हैज हैपेंड, अब ये मर गया. अब यस कल सर. क्या कहानी हुई थी, मेरी डॉटर का रिजल्ट आ गया था आपकी क्लास के टाइम पे, तो मेरा दिमाग घूम गया. तो इट वाज नॉट अ गुड रिजल्ट, मतलब रिजल्ट गुड है बट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसको. सो लॉन्ग स्टोरी, आई टोल्ड यू अबाउट द आईयूकेएम एग्जाम ना. यस It's the यस सर. सर. toughest Olympiad, so it was that. हम्म. So you want to see? You want to see the result? यस सर. देखो गाइस, इसमें क्या होता है. दिस इज द ओलंपियाड आई एम टॉकिंग अबाउट. हम्म. वेट. सर आपको याद नहीं रिजल्ट? नहीं, रिजल्ट तो मुझे, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी वेबसाइट यूटीआई. टीआई.
तो जो उसका इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, उसका जो फर्स्ट लेवल होता है एमटीआई ऑर्गेनाइज कराती है, इट्स द मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और जो सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय होमी भाभा रिसर्च सेंटर, जो कौन सा बाबा? मुंबई में है। होमी भाभा रिसर्च सेंटर, दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो शी एक्चुअली क्वालिफाइड द फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल का रिजल्ट अवेटेड है। जो फर्स्ट लेवल का जो कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेट आया ना, इन दैट बिकॉज ऑफ हर लेस मार्क्स वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फर्स्ट लेवल का। बट एक बार अगर इफ ही क्वालिफाइज फॉर द सेकंड लेवल, देन शी विल गेट द सर्टिफिकेट फॉर द सेकंड लेवल। सो दैट दिस एक्चुअली केम व्हेन आई वाज टेकिंग योर क्लास दैट डे। इसका जो थर्ड लेवल होता है, देखो फर्स्ट लेवल में देयर आर 250 200 अराउंड 10 या कितने होते हैं, अराउंड 250 होते हैं फ्रॉम एवरी अरे स्टेट। एक ही चांस मिलता है एक ईयर में? एक ईयर में एक ही चांस होता है। 8 to 12 तक का पेपर सेम होता है। उसमें फ्रॉम एवरी स्टेट 250 जो होते हैं पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सिलेक्ट होते हैं इन द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में होते हैं टोटल अराउंड 1000, यानी 40-45 फ्रॉम ईच स्टेट। थर्ड लेवल में करीब 60-70 सिलेक्ट होते हैं। ये इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंप करती है। मतलब अगर आपका थर्ड लेवल विच इज कॉल्ड इनमो ये क्लियर हो जाता है, तो आप कैंप में जाते हो। फिर उसमें अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने अलग अलग जगह पे 10-15 लोग बच्चों को सिलेक्ट करती है। 6 रिप्रेजेंट इंडिया, कुछ गर्ल्स को अलग जो एशिया ओलंपियाड्स होते हैं उसमें वो सिलेक्ट। So it's very very tough. It's considered one of the toughest mathematics exam in the world. So I will tell you, if she clears the second level, third level तो 8th में clear होना करते हैं, but बहुत ही कम बच्चों ने किया हो। So okay kids, enjoy, bye bye, have a nice day. Yes, sir. Bye, sir.